जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के हेल्थ सेक्टर की और एजुकेशन सेक्टर की, जो कि दोनों ही मजाक बन के रह गए हैं। जहां पर एक एस्पिरेंट और एक मरीज़ दोनों ही गवर्नमेंट के लिए, और जैसे एस्पिरेंट की मैं बात करूँ तो कोचिंग सेंटर के लिए, और मैं मरीज़ की बात करूँ तो हॉस्पिटल के लिए सिर्फ एक नंबर होता है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एस्पिरेंट जी रहा है, मर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है या फिर कितने सालों से वो तैयारी कर रहा है, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और सेम जो चीज़ है वो अप्लाई होती है एक पेशेंट पे, कि एक मरीज़ है, वो जी रहा है, मर रहा है, किसी भी अस्पताल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस वो वीआईपी ना हो। तो ऐसा ही एक केस देखने को मिला है इंदौर में। हुआ ये कि इंदौर की सबसे बड़ी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल महाराजा यशोवर्धन में एक केस होता है, जहाँ पे चूहों के आतंक ने एक नवजात शिशु की, एक बेटी की कैसे जान ले ली। हुआ ये कि 31 अगस्त को अंजू देवी एक महिला ने अपनी बेटी को एडमिट करवाया था 31 अगस्त को, जो कि धार से आई थी और बचपन से ही उनकी जो बेटी है वो दिल की बीमारी से पीड़ित थी। तो उन्होंने उसको एडमिट करवाया था वहाँ पर। और हुआ ये, वहाँ पर चूहों ने संडे को उसकी जो 3 उंगलियां हैं वो कुतर ली थी, जिससे उसका काफ़ी खून बह गया और उसको एडमिट किया गया, वापस से उसका इलाज किया गया, इलाज शुरू किया गया। और इलाज के दौरान कल यानी कि मंगलवार को सुबह उसने दम तोड़ दिया। उसके अलावा एक और नवजात शिशु वहाँ पर एडमिट है, वो भी काफ़ी सीरियस बताया जा रहा है। लेकिन रिजल्ट वही रहा कि 2 नर्स जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया और एक जो डीन है उनको नोटिस जारी कर दिया गया। आखिर कब तक ये सस्पेंड का और नोटिस जारी का खेल चलता रहेगा? हालांकि राज्य सरकार ने एक टीम गठित करी है और जांच कमेटी बैठाई है, लेकिन क्या वो जांच कमेटी या वो टीम गठन करने से उस नवजात शिशु की जान वापस आ जाएगी? आपको ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे जहां पर ऐसी बहुत सी लापरवाही होती है हॉस्पिटल्स में। और होता क्या है, सिर्फ टीम गठित होती है, सस्पेंशन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर सस्पेंशन ही उपाय है तो मेरा मानना ये है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सबको सस्पेंड कर देना चाहिए। आपने बहुत सारे केसेस आपके आसपास देखे होंगे कि जब भी कोई ऐसा केस होता है सबसे पहले उठा के जो भी वहाँ पे कर्मचारी होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन क्या सस्पेंड ही सॉल्यूशन है? और ऐसा कब तक होता रहेगा? तो मेरी भारत सरकार से और राज्य सरकारों से ये गुजारिश है कि आप और कुछ करें ना करें, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे कि कैसे भी करके आप हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को और हमारे हेल्थ सेक्टर को आप मजबूत करें। शुक्रिया।